हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल के दिन बीपीसी टीचर से संबंधित बहुत ही अच्छा अपडेट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 20/4/2024 का यह न्यूज़पेपर हो जाता है आपके लिए, है ना। हिंदुस्तान पेपर है और इसमें कहता है कि तीसरे चरण की रद्द परीक्षा जो है वह 10 से 12 जून के बीच में होगी, है ना। जून में एग्ज़ाम अब हो जाएगा। 3.0 के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो रद्द कर दिया गया लीक पेपर होने के वजह से, अब उसका एग्ज़ाम जो है 10 से 12 जून के बीच में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए कहता है कि बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर और प्रधान शिक्षक परीक्षा जो होगा वो 13 जून को हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर देखा जाए तो टाइम की बहुत ही कमी है आप लोगों के पास, ठीक है। जैसे में यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया और इसमें कहा गया कि कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा जो रद्द कर दिया गया था, है ना, वो 10 से 12 जून के बीच में होगी। इस चरण में 87,774 शिक्षकों की भर्ती पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए होना है। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटें हैं। बता दें कि 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से इस पेपर को रद्द कर दिया गया था। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम आपको 10 से 12 जून के बीच में हो जाएगा। तो इसलिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग जो क्लास अभी कर रहे थे, है ना, 3.0 के लिए और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे में अभी भी हम बताते हैं आपको, अगर बीपीसी टीचर 3.0 को सीरियसली देना है निकालने की व्यू से, तो अभी भी आपके पास टाइम है। SCERT की किताबें पढ़ लीजिए, SCERT की किताबें अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ माना किताबें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा फैक्ट हैं यहाँ पे आपको बताते हैं। अगर टोटल आप देखते हैं SCERT की किताबें जो है, अगर टोटल 6 क्लास से लेकर के अगर 10+2 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अधिकतर प्रश्न यहीं से रहते हैं और ये अनुभव है 1.0 के लिए, 2.0 के लिए और 3.0 के लिए। जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है 15 मार्च को जो पेपर था रद्द हो गया, उसमें देखेंगे इतिहास से संबंधित है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, सबका सब आपको NCERT और SCERT से प्रश्न पूछा गया है ना। NCERT और SCERT से प्रश्न पूछा गया है। इसलिए अभी SCERT की क्लास चल रही है और हम लोग चाहेंगे कि उसको तीव्र गति से, थोड़ा तेज़ी से उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट रूप से, है ना। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो SCERT की किताबें और NCERT की किताबें इसलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए ताकि आपके अंदर मौलिकता का एहसास हो, क्योंकि मौलिकता बहुत ज़रूरी है ना। और बहुत सारा ये सब चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट की जानकारी होती है और फैक्ट की जानकारी होती है। और टीचर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे अगर हम लोग साइंस की बात करें, तो सब में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सारा का सारा जो फैक्ट है, सबकी सब जो मटेरियल है, आपको इन 2 किताबों से मिल जाएगा, है ना। एक SCERT की किताबें हैं, सर्व शिक्षा अभियान की किताबें जो बिहार सरकार की है। उसके बाद जो है ये NCERT किताबें हैं। अगर टाइम है तो दोनों को आराम से अच्छे तरीके से पढ़िए। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। लगभग जो भी प्रश्न है, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है, कोशिश होगा जल्दी समाप्त करने का। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ख़त्म किया जाएगा, है ना। तो आप लोग तैयारी करिए। आपके एग्ज़ाम का डेट है वो दे दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर में है और एग्ज़ाम का डेट 10 से 12 जून के बीच में हो जाएगा एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था उसी एग्ज़ाम को हम लोग फिर से देंगे और एग्ज़ाम का डेट है जून में, 10 से 12 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पे प्रधान शिक्षक परीक्षा जो होगा और 13 जून को हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। एकदम बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। और क्लास हमेशा जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।